हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ए लेटर टू गॉड क्लास 10th का जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है और पार्ट सेकंड आज कवर करेंगे। आज हम देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था पार्ट 1 पहली वीडियो में। आज हम यहाँ से कवर करेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लेंचो है हमारा, वो पत्र लिखने की सोचता है, पत्र लिखता है और वह सोचता है कि अगले संडे को वो पत्र लिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी फसल जो है बर्बाद कर दी है उन्होंने और वह भगवान की सहायता के लिए भगवान को पत्र लिख रहा है। भगवान से जो सहायता मांगने के लिए भगवान को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो वो पत्र जो है कह रहा है कि पत्र जो है पत्र लिखेगा और उसे अपने हाथों स्वयं शहर ले जाएगा और उसे पत्र पेटिका में डाल देगा। आगे देखिए, इट वॉज नथिंग लेस, यह लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र के सिवाय कुछ और नहीं था। इट वॉज नथिंग, ये कुछ और नहीं था, लेस देन सिवाय किसके, ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के सिवाय, ठीक है। ही रोट, सॉरी गॉड, ही रोट, वह लिखता है, भगवान वह लिखना शुरू करता है, वो पत्र में लिखता है। क्या लिखता है देखिए स्टूडेंट्स, गॉड ही रोट, वह लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे ही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस, 100 पीसोस की, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस स्टूडेंट्स यहाँ इकाई है, जैसे अपने यहाँ रुपये पैसे होता है ऐसे ही वहाँ की इकाई है, ठीक है। मुझे 100 पीसोस की, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये प्रश्न पूछ लेता है शॉर्ट में कि लेंचो ने कितने पीसोस मांगे थे, ठीक है। तो 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, टू सो बोने के लिए, SOW का मतलब बोना, जैसे फसल बोना, सिंचाई करना, कि मुझे फसल बोने के लिए माई फील्ड, अब मेरे खेतों को अगेन दोबारा से, कि मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है अब मेरी फसल को दोबारा से बोने के लिए। एंड और टू लिव, और लिव मीन्स होता है जीवित रहने के लिए, अनटिल, जब तक द क्रॉप्स कम, जब तक वो फसल आ नहीं आती, जब तक जैसे वो फसल बोएगा दोबारा से, तो जब तक फसल नहीं आ जाती है दोबारा से, तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए वह मांगता है पैसे, 100 पीसोस। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ठीक है, क्योंकि ओलों ने, देखिए आके यहाँ पर डेडनेस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि वो पूरा बता रहा है, क्योंकि जो ओलों के तूफान ने जो है उसकी फसल नष्ट कर दी है, ठीक है, उसने पूरा बताया हुआ, यहाँ पे ऐसे डेडनेस लगा हुआ है, इसका मतलब। आगे देखिए फ्रेंड्स, ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, भगवान, ठीक है, भगवान को, ऑन द एनवलप, पूरा जैसे वो ऐसे पत्र लिख देता है, तो फिर लिफाफे पर ऊपर ये लिखता है, ये शब्द जो लिखा हुआ है ना इन्वर्टेड कॉमा में, इस शब्द को कहाँ लिखता है वो, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर, पत्र को रखता है, इनसाइड, अंदर, एंड, और स्टिल ट्रबल्ड, और स्टिल ट्रबल्ड मतलब होता है परेशानी करते हुए या संघर्ष करते हुए, वेंट टू टाउन, वह कहाँ गया, शहर गया, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ गया, डाकघर पर गया, शहर। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, और फिर उसने लेंचो ने, प्लेस में होता है रखना या स्थान देना, अ स्टाम्प, एक स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर, कहाँ लगा दिया, प्लेस में होता है चिपका दिया या लगा देना। स्टाम्प आप जानते हैं, जैसे टिकट वगैरह होती है, लिफाफे पर लगाया उसने। ऑन द लेटर, कहाँ लगाया, लेटर पर लगाया, पत्र पर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे ड्रॉप मीन्स होता है गिरा देना, इसको इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया इसको, ड्रॉप मीन्स होता है डाल देना, ठीक है। तो पत्र पेटिका में उसको पत्र को डाल दिया उसने। आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स होता है कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, किस में, डाकघर में।
वेंट टू हिज, वह गया, हिज बॉस, बॉस मीन्स मालिक, वह अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली हृदयपूर्वक, यानी हृदय से वो जोर जोर से हंस रहा है, एंड सोड और दिखाया, हिम उसको, द लेटर टू गॉड, क्या दिखाया, भगवान को पत्र। कहने का मतलब जब उसमें से पत्र पेटिका में से उसने निकाला ये पत्र, तो वो पत्र किसके पास ले गया, वो अपने मालिक के पास ले गया, उस पत्र को दिखाया और कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर, कि कभी भी अपने जीवन काल में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, डाकिये के रूप में अपने जीवन काल में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वह नहीं जानता था दैट एड्रेस, ठीक है, क्या नहीं जानता था, उस ऐसे पते को। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है, जो एक तो ना कि पोस्टमैन होता है, और पोस्ट मास्टर का जो हेड होता है, पोस्ट का जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसे पोस्ट मास्टर कहते हैं, ठीक है। अ फैट बता रहा है कि वो मोटा था, एंड एम्बेबल फेलो, एम्बेबल होता है मैत्रीपूर्ण, जो मित्रतापूर्व वाला व्यवहार होता है वह उसको कहते हैं एम्बेबल। एंड एम्बेबल फेलो, जिसका जो कैसा था, जो मित्रता पूर्ण वाला व्यवहार वाला व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मीन्स होता है छूट जाना, लाफिंग में हंसी, उसकी भी हंसी छूट गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर भी हो गया। जैसे उस पत्र को दिखाया पोस्टमैन ने, तो उस पोस्ट मास्टर की भी हंसी छूट गई, और वह लेकिन हंसा तो सही, लेकिन वह शीघ्र ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग, और थपथपाते हुए द लेटर, उस पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर, कमेंटेड, कहा, कमेंट मीन्स होता है कहा, उस पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए बोला, क्या बोला, वॉट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आई हैड द फेथ, कि आई हैड द फेथ, कि मेरा भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, कैसा, इस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जो ये पत्र लिखता है या लिखा है जिसने, स्टार्टिंग अप, और शुरू कर रहा है या प्रारंभ कर रहा है, अ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब है पत्र व्यवहार करना, पत्र मित्रता करना, ठीक है, विद गॉड, भगवान से, यानी कि जो भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है, इस व्यक्ति की तरह, जो पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति की तरह मेरा भी विश्वास होता है, ऐसा वो कह रहा है। सो इसीलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति इस लेखक का विश्वास की खातिर, सेक मीन्स होता है के खातिर, यानी कि जो राइटर है, कहने का मतलब लेंचो, जिसका जो विश्वास है भगवान के प्रति, इसके खातिर, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट मास्टर है उसके मन में एक विचार आया, केम अप मीन्स होता आना, विद एन आइडिया का मतलब होता है विचार आना। क्या विचार आया, आंसर, उत्तर देने का, द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का मन में एक विचार आया। बट लेकिन वैन ही ओपनड इट, जब उसने यह खोला, पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट होना, दैट कि टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देना, ही नीडेड, उसको आवश्यकता है, समथिंग मोर, कुछ और चीज़ की, कुछ और चीज़ की आवश्यकता है, देन गुडविल, सद्भावना के अलावा या सद्भावना के अपेक्षा, इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही और कागज़ की अलावा कुछ और चीज़ की आवश्यकता है। कहने का मतलब जब हम पत्र का जो जवाब देते हैं किसी के पत्र के बदले, तो हमको क्या चाहिए, कुछ अपनी भावनाएं चाहिए, एक इंक चाहिए या फिर पेपर चाहिए। लेकिन जब उसने खोला के उसमें क्या मांगा था, उसमें पैसे मांगे गए थे, तो उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा, जब उसने पैसे मांगे हैं तो पैसे भेजना, ये उसका उत्तर होगा। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, स्टक मीन्स होता है अड़े रहना, हिज रेसोल्यूशन होता है अपना जो दृढ़ निश्चय जो कर लिया था उसने पहले से कि वो पत्र का जवाब देगा, तो उस पर वो अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह उसने पैसे मांगे या पैसे को कहा, फ्रॉम हिज, किसे, अपने एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। जैसे उसने कहा कि भैया ये मुझे इसका उत्तर देना है, तो अपने कर्मचारियों से उसने पैसे मांगे।
ही हिमसेल्फ उसने स्वयं भी गेव दिया अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपनी वेतन का एक हिस्सा दिया। उसने स्वयं भी अपने वेतन का हिस्सा दिया और अपने जो एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, उनसे भी उसने कहा। एंड सेवरल फ्रेंड्स और अनेकों मित्र ऑफ हिज अपने जो और भी मित्र थे कई सारे, उनसे भी कहा वर ओब्लाइज टू गिव, कि वो देने के लिए ओब्लाइज हों, एहसानबंद हों। ओब्लाइज होता है एहसान करना, किसी को चीज़ दे करके। गिव समथिंग, कि कुछ न कुछ दे करके ओब्लाइज करें, एहसान करें। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य के लिए, पुण्य के कार्य के लिए। चैरिटी मीन्स होता है दान या पुण्य का कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए असंभव था क्या करना, टू गेदर, इकट्ठा करना, द 100 पीसोस, 100 पीसोस इकट्ठा करना। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसीलिए वो भेजने में समर्थ हुआ, द फार्मर, उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा, आधे से कुछ ज़्यादा वह देने में समर्थ हुआ। आगे देखिए स्टूडेंट्स। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन एनवलप, लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर उसको एड्रेस में किया, भेजा। एंड विद, और एक क्या, किसके साथ भेजा, विद देम, उस पत्र के साथ एक लेटर भेजा। कंटेनिंग ओनली, जिसमें शामिल था सिर्फ सिंगल वर्ड, एक ही शब्द, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तौर पर, गॉड। ये सिग्नेचर क्या किया उसने, गॉड का सिग्नेचर किया बस। यानी कि पैसे के साथ उसने एक छोटा सा पत्र भी रखा जिस पे एक ही सिंगल वर्ड लिखा था, सिंगल सिग्नेचर के तौर पर, जिस पे क्या लिखा था, गॉड। ये उसने स्वयं किया था कि लेंचो ये समझे कि ये भगवान के यहाँ से आया। ठीक है। द फॉलोइंग संडे, फॉलो मीन्स होता है अगले, नेक्स्ट। अगले संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो आ गया थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल, रोज़ाना की तरह, रोज़ाना की अपेक्षा वह थोड़ा जल्दी आ गया। कब आ गया, संडे को। ठीक है। टू आस्क, पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि वह रोज़ाना पत्र पूछने के लिए आता था कि उसका कोई पत्र आया है भवन के यहाँ से। तो वो उस दिन भी आया, संडे था उस दिन, थोड़ा और जल्दी आ गया। तो पूछ रहा है कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन था जो स्वयं, हु हैंडेड, जिसने थमा दिया, हैंडेड मीन्स होता है सौंपना या थमा देना। द लेटर, क्या थमा दिया, पत्र को थमा दिया, टू हिम, उसको, किसको, लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वह अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी का, उस संतुष्ट व्यक्ति, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, ऑफ ए मैन, संतुष्टि वाला जो व्यक्ति होता है, यानी जो कोई काम करता है संतुष्ट होकर होता है कोई काम करके। तो वही कह रहा है कि वह अनुभव कर रहा था, या फिर वह यह अनुभव कर रहा था, किसका अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे संतोषजनक व्यक्ति की तरह, हु हैज़ परफॉर्म, जिसने अभिनय किया है, एक गुड डीड, किसका, एक अच्छे कार्य का, जो अच्छे काम कर देता है व्यक्ति। डीड मीन्स होता है कार्य। ठीक है। और परफॉर्म मीन्स होता है करना या अभिनय करना। ठीक है। तो एक अच्छा कार्य जो कर देता है व्यक्ति, उसकी तरह, एक उस व्यक्ति की तरह वो संतोषजनक महसूस कर रहा था। ठीक है। लुक्ड ऑन, और वह देख रहा था, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के दरवाजे से। यानी कि जब वह पोस्टमैन उस लेंचो को पत्र थमा रहा था, तो जो पोस्ट मास्टर का कहाँ से देख रहा था, अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था ये, और ये अनुभव कर रहा था कि मुझे बड़ा संतुष्ट हुआ ऐसे काम करके। ठीक है। ऐसा काम करके, ऐसे पुण्य का काम करके। ठीक है। आगे देखिए। लेंचो सोड, लेंचो ने, सोड मीन्स दिखा, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल भी नहीं दिखा, स्लाइटेस्ट में होता है थोड़ा सा भी, और सरप्राइज होता है आश्चर्य। लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ऑन सी, देख करके, द मनी, उस पैसे को, जब उसने खोला तो उसको दिखाई दिया कि पैसा है इसमें, तो वो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ,
क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान जरूर पैसे भेजेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास था, ठीक है। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया और कहने लगा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। और नॉर ना ही, नॉर और ना ही कुड और ना ही हैड डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो से वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने प्रार्थना की है भगवान से, वो लेंचो से मना भी नहीं कर सकते। तो उसको ये विश्वास था कि ना तो वो भगवान बिल्कुल ही गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते पैसे गिनने में, ठीक है, और ना ही वो मना कर सकते हैं, तो उसको विश्वास था उसको। आगे देखिए, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप मीन्स होता है गया, टू द विंडो, कहाँ गया, दरवाजे पर गया। देखिए स्टूडेंट्स, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू आस्क, और मांगा, आस्क फॉर मीन्स होता मांगना, क्या मांगा, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। कहने का मतलब उसको जब पैसे गिने तो उसको कम मिले, तो उसने फिर गया वो विंडो पर और फिर उसने इंक और पेपर लिया और लिखना शुरू किया। विद मच रिंकल्स, बहुत सारी झुर्रियों के साथ, ऑफ हिज ब्रो मिस होता है भौएं, जैसे अपने भाव को एक्सप्रेस कर रहा है वो माथे पर अपनी सिकुड़न ला करके। कॉज बाय द एफर्ट, जो कि प्रयास से हुई थी, ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो अपने विचारों को दर्शा रहा था। उन विचारों को दर्शाने से उसकी भौं पर रिंकल्स हो गई थी। रिंकल्स जानते हो, सिकुड़न हो जाना, ठीक है। वैन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, फिर वह खिड़की पर गया, टू बाई, खरीदने के लिए, स्टाम्प, क्या खरीदा, टिकट खरीदने के लिए। विच, जो टिकट उसने, ही लिक्ड, जो चाटा, जैसे चाट लिखने में होता है चाटना, जो चाट करके, एंड देन अफिक्स, और अफिक्स होता है लगा देना, टू द एनवलप, कहाँ लगा दिया, लिफाफे पर लगा दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट में होता है मुट्ठी से, और ब्लो में होता है मार करके, थप्पा मार करके, ठीक है, जैसे चाट करके, जीभ से चाट करके और एनवलप पर लगा दिया और ऐसे करके उसने थप्पा मारा, ठीक है, हथेली फिश में से मुट्ठी से, ठीक है। द मोमेंट दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो क्षण जो लेटर फेल, जो पत्र था, फेल इनटू, जो गिराया उसने, द मेल बॉक्स, कहाँ, पत्र पेटिका में फिर डाला उसने। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, वेंट टू ओपन इट, फिर उसने वह खोलने गया, उस पत्र को खोलने गया। इट सेड, यह कहाँ गया था, मतलब इसमें लिखा था, ये पत्र कह रहा था गॉड, उसमें क्या लिखा था, लेंचो ने सेकंड वाले लेटर में ये लिखा था कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोस, सिर्फ 70 पीसोस रीच में पहुँचे हैं, रीच में मेरे पास। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन उसके पास कितने पैसे हैं, कितने पीसोस पहुँचे हैं, 70 में 70। सेंड मी, कहता है कि भेज दो मुझे, द रेस्ट में उसका बचे हुए कितने, 30 के बचे हुए भेज दो, शेष बचे हुए भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मेरे लिए इसे मत भेजना, थ्रू द मेल, किसके द्वारा, किसके थ्रू, मेल के द्वारा, यानी कि डाक के द्वारा मत भेजना। क्यों नहीं भेजना, कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो डाकघर के एम्प्लॉय, कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स में होता है बेईमान, और बंच में समूह के, जो के डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है।
ऐसा उसने सेकंड लेटर में लिखा, और नीचे लिखता है लेंचो। तो आई होप कि स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपके, और इसके क्वेश्चन आंसर में लेके आऊँगा आपको। ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें वीडियो में कवर करके आपको अपलोड किया है। आई होप को आपको समझ में आया है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉच।